दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने जीवन की गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि वीडियो में आखिर में है क्या। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके पहले का अगर कोई वीडियो आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके वहां से सारा वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं और वहां से वीडियो देख करके आपको टोटल शुरू से जो वीडियो का अंडरस्टैंडिंग है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एविसेज एन एंड टू प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एविसेज एन एंड टू प्रिविलेज। दोस्तों, आपको मेरा आवाज थोड़ा सा अजीब तरह से लगता होगा, बाकी जैसे यूट्यूबर्स लोग पढ़ाते हैं, टीचर लोग पढ़ाते हैं, यूट्यूबर नहीं कह सकते उनको, टीचर कहिए, टीचर लोग पढ़ाते हैं, उनसे मेरा आवाज थोड़ा आपको डिफरेंट नजर जरूर आता होगा। कारण है कि उसके पहले अभी हम ना ऑफलाइन क्लास लेकर के आए हुए हैं। हमको लगता है कि 6.5 घंटे का क्लास हम लेकर आए हैं, यानी कि 1.5 आवर का 4 क्लास शाम में लिए हैं, सुबह में क्लास लेते हैं। तो अच्छा खासा जो है ना मेरा ऑफलाइन में हो जाता है, गला वहीं पे अच्छा हो जाता है, आवाज खराब हो गया रहता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं कि कहां तक हम लोग पढ़े थे। इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity। क्या हुआ था, इससे पहले जो है किसान लोग और वर्कर दोनों मिलकर के जो है भोजन की जो कमी हुई थी और टैक्स जो बढ़ गया था उसको लेकर के उन्होंने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था। But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order। लेकिन अब क्या हुआ ना, उनके पास साधन की कमी हो गई, प्रोग्राम्स की कमी हो गई एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट, ये सारे चीज की कमी हो गई जिसके वजह से वो कोई बदलाव नहीं ला सके, ना सोशल और ना इकोनॉमिकल। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas। अब ये किन पर छोड़ा गया, उन ग्रुप पर छोड़ा गया थर्ड स्टेट के, जो कि समृद्ध हो चुके थे, अमीर हो गए थे और उन्होंने एजुकेशन और नए आइडिया के ऊपर में एक्सेस पा लिया था। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class। 18th century गवाह है कि इसमें एक सोशल ग्रुप का उदय हुआ था जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। Who earned their wealth through an expanding overseas trade, जिन्होंने अपना पैसा दूसरे देशों में व्यापार करके कमाया, सामान बनाकर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड। ये दो चीज में ऐसा होता था, या तो एक्सपोर्ट किया जाता था ब्राउड बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, या उसी सोसाइटी के अमीर लोगों के द्वारा खरीदा जाता था। इससे बहुत ज्यादा पैसा बनने लगा। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers बुला गया है, इसको एडिट कर दीजिएगा, लॉयर वाला पार्ट रहने दीजिएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। All of these were educated, ये सब पढ़े लिखे थे, और believed that no group in society should be privileged by birth। उनका ये भी मानना था कि जन्म से किसी को भी ग्रुप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए कि हाँ राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा, ऐसा। Rather a person's social position must depend on his merit। समाज में उसका क्या हैसियत होनी चाहिए, उसके मेरिट पर, उन्होंने क्या करा है आज तक, उनका क्या उपलब्धि है, इसके आधार पर होनी चाहिए। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws। ये आइडिया जो था वो सोसाइटी को किस आधार पर लेके जा रहा था, आजादी और सबके लिए एक समान कानून, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबको मौका मिलना चाहिए। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉके एंड जीन जैक्स रोसो। तो इनके द्वारा जो है ये आइडिया आगे लेकर के जाया गया, मतलब ले जाया गया सभी लोगों में कि भैया समाज में सब आजाद होने चाहिए, सबको इक्वल, सबके लिए कानून इक्वल होना चाहिए, सबको बराबर मौका मिले। इन दिस टू ट्रीटीज of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भैया बोला कि बिल्कुल मोनार्की को तो बिल्कुल भी, जैसे होता है ना राजशाही, मोनार्की, इन सबको तो बिल्कुल भी छूट, मतलब पूरी ताकत नहीं मिलना चाहिए। एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की को उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया।
रूसो जो है कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, ये ऊपर लेकर गया, आगे लेकर गया, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने कहा कि ऐसा गवर्नमेंट बनाना है जहां पे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो लोगों के बीच में, उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उनके द्वारा जो चुन करके लोग जाएगा। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि पावर तीन हिस्सा बंटना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आज हमारे देश में इसी तरीके से पावर बटा हुआ है। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। ऐसा सरकार, इस प्रकार का जो सरकार था वो यूएसए में लागू था। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जो 13 कॉलोनी था उन्होंने क्या किया था, अपना इंडिपेंडेंस घोषणा कर दिया था कि भैया आजाद हो गए ब्रिटेन से। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो अमेरिका में जिस तरीके से विद्रोह हुआ, आजादी मिला, इससे क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल राइट्स मिल गया, सभी लोगों को गारंटी मिल गया कि भैया हम लोग भी अगर इस तरीके से सोचेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons। अब ऐसे फिलोसफर्स को जो आइडिया था वो बार्बर सलोन्स यानी कि बार्बर ही कहते हैं ना, बार्बर के दुकान में, कॉफी हाउसेस में डिस्कस किया जाने लगा और लोगों में किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये आइडिया बटने लगा आजादी का। These were frequently read aloud in groups, मतलब कुछ लोग ऐसे लोग जो नहीं पढ़ पाते थे, नहीं लिख पाते थे, वैसे लोगों के बीच में ये आइडिया को जोर जोर से पढ़ा जाने लगा। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger। इससे क्या हुआ, उन्होंने प्लान किया कि और भी टैक्स लगा देते हैं, तो क्योंकि स्टेट के द्वारा जो खर्चा हो रहा था ना, एंगर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, जो ये हो रहा था उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था कि लॉ लगा दिया कि भैया आपको जो है और भी टैक्सेस देने पड़ेंगे क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर, स्टेट के खिलाफ जो गुस्सा निकला था ना, लोगों का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके लिए उन्होंने और भी ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। अफसोस ये है यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रिजीम, इसके बारे में है, थोड़ा सा बचा हुआ है। और उसके बाद एक नया है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये हम लोग कल करेंगे। आज